हेलो गाइस, वेलकम क्लास 10th वालों। जिसका इंग्लिश का एग्जाम है वो वीडियो लास्ट तक बने रहे, क्योंकि इसमें मैं कराऊंगा आपको टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ, वो भी डीप एक्सप्लेनेशन। मैं गाइस आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको ये रट्टा नहीं मारने पड़ेंगे। अगर एक स्टोरी की तरह मैं समझा दूंगा आप इनको। अगर आपको हिंदी से इंग्लिश बनानी आती तो आप एग्जाम में इन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं और आते ही आते हैं, और इस बार आपको देखने को जरूर मिलेंगे। देखिएगा, पहले क्वेश्चन पर लिखा हुआ है सीबीएसई 2011, मतलब सीबीएसई के जो 2011 में बोर्ड हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये वही क्वेश्चन है सारे जो रिपीट हुए हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू एंड व्हाई? लैंचो ने जो रेन ड्रॉप्स थी उसको किससे कंपेयर किया था और क्यों? लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। लैंचो ने रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया था नए सिक्कों से। बिकॉज मतलब क्योंकि द क्रॉप नीडेड द रेन बैडली। बिकॉज मतलब क्योंकि द क्रॉप नीडेड, फसल को जरूरत थी। नीडेड मतलब जरूरत, नीड द रेन बैडली, बुरी तरह से रेन की जरूरत थी। एंड इट वॉज द साइन ऑफ गुड हार्वेस्ट, और वह निशानी थी एक अच्छे हार्वेस्ट की, गुड हार्वेस्ट की। हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्ट कहते हैं फसल कटाई को। गुड हार्वेस्ट मीन प्रोस्पेरिटी फॉर लैंचो। गुड हार्वेस्ट मतलब अच्छी फसल की कटाई का मतलब था कि उसको सक्सेस मिलनी थी लैंचो को पैसों से। एज ही नीडेड द मनी टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, जैसे कि उसे नीड थी, जरूरत थी मनी की, फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। फुलफिल मतलब पूरी करने के लिए अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसे मनी की जरूरत थी। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लैंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा? वेन लैंचो क्रॉप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, जब लैंचो की फसल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी। बाय द हेलस्ट्रॉम, हेलस्ट्रॉम का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश से। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने एक लेटर लिखा था भगवान को, गॉड को। बिकॉज ही वॉज द ओनली होप, क्योंकि वही आखिरी होप थे, उम्मीद थे। इन हिज डिस्पेयर, उसके बुरी समय में। लैंचो आस्क्ड हिम टू सेंड 100 पेसोस, लैंचो ने भगवान को कहा था 100 पेसोस भेजने के लिए। टू सो हिज फील्ड, सो का मतलब होता है वापस बीज बोने के लिए, फील्ड में, खेत में, अगेन वापस। एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और किस फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ रहे होंगे और अच्छी लग रही होगी आपको वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं आगे और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे एक्सप्रेशन के साथ लाता रहूँ। वाई वॉज लैंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर? लैंचो गुस्सा क्यों हुआ था जब उसे वह लेटर रिसीव किया था? द पोस्टमास्टर कुड रेज ओनली 70 पैसोस, जो पोस्टमास्टर थे वह सिर्फ 70 पैसों से ही इकट्ठे कर पाए थे। विच ही सेंड टू लैंचो, जो उन्होंने लैंचो को भेजे थे। सपोजली फ्रॉम गोस्ट, लैंचो तो यही सोच रहा था कि वो 70 पैसोस गॉड ने भेजे हैं, सपोज कर रहा था। लैंचो वॉज एंग्री टू फाइंड 30 पैसों लेस, लैंचो एंग्री था क्योंकि उसे 30 पैसों लेस के मिले थे। देन द अमाउंट ऑफ आस्क्ड फॉर, जितने उसने मांगे थे भगवान से पैसे, उससे उसे उसके कंपेरिजन में उसे 30 पैसोस कम मिले थे, इसलिए वह गुस्सा था। ही वॉज एंग्री बिकॉज ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड केप्ट 30 पैसोस। ही वॉज एंग्री बिकॉज, क्योंकि वह एंग्री था। ही थॉट, वह सोचा, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है, हैड केप्ट 30 पैसोस, उन्होंने वे 30 पैसों रख लिए जो भगवान ने के द्वारा भेजे गए थे। अब समझ आएगा इसकी लैंचो क्यों गुस्सा था जब उसे लेटर मिला भगवान का। गिव अ कैरेक्टर्स का, ये तो गाइस आना ही आना है, ये कैरेक्टर्स कैसे लैंचो का आना ही आना है, इसलिए क्योंकि वह ढंग से चल नहीं पाता था। उसकी ये जो बॉडी थी, लैंग्वेज थी, उसके बिलीफ के हिसाब से मांगेंगे ही मांगेंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं। लैंचो वॉज अ सिंपल मैन एंड अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लैंचो एक सिंपल मैन था और एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। ही वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड, वह काम करता था अपने खेत में। ऑक्स मतलब बैल की तरह अपने फील्ड में काम करता था। लैंचो एंटायर क्रॉप्स वर बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म, लैंचो की जो एंटायर क्रॉप्स, एंटायर मतलब सारी क्रॉप वर बैडली डिस्ट्रॉयड, बुरी तरह खराब हो गई थी, बाय द हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म मतलब मूसलाधार बारिश से। सो ही बिकेम वेरी सैड, तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली, चिंतित, वरीड मतलब चिंतित। ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली, वह अपनी फैमिली को लेकर बहुत चिंतित हो गया। ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, वह एक आशावादी व्यक्ति था, उम्मीद वाला।
उम्मीद वाला व्यक्ति था। ऑल्थो हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वॉज टेकन अवे, उसकी फिर भी उसका जो आखिरी सोर्स था लिविंग का, जीने का, वो टेकन अवे, वो उसे छीन लिया गया, ले लिया गया मूसलाधार बारिश के द्वारा। ही डिडंट लूज होप, वह उसने उम्मीद नहीं हारी, उसने होप लूज नहीं करी। ही हैड हिज लास्ट होप इन गॉड, उसकी आखिरी उम्मीद भगवान में थी, उसकी लास्ट होप गॉड में थी। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट, वह उसे कॉन्फिडेंस था कि गॉड वुड हेल्प हिम, भगवान उसकी मदद करेगा। इन हिज डिस्ट्रेस, उसके इस बुरे समय में। लैंचो वॉज एन इनोसेंट एथिस्ट, लैंचो था जो इनोसेंट एथिस्ट था, एक साधारण सीधा साधा एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है भगवान पर विश्वास करने वाला, एक सीधा भगवान पर विश्वास करने वाला था। Who didn't know, जिसे यह नहीं पता था, देयर वॉज नो सच लिविंग, यहाँ पर कोई ऐसा जीवित पर्सन नहीं है, एज गॉड, जो भगवान हो, भगवान कोई जिंदा व्यक्ति नहीं हो। हु कुड सेंड हिम मनी, जो उसे पैसा भेज सके। ही हैड ब्लाइंड फेथ इन गॉड, उसे ब्लाइंड फेथ था, मतलब अंधा विश्वास था भगवान पर। एंड सॉर्ट सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम फ्रॉम गॉड ओनली, और उसे यही भरोसा था कि उसका जो सॉल्यूशन है वो भगवान ही करेंगे। अब ये गाइस क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आने वाला है, 100% आपसे इसका स्केच पूछ लेंगे, कैरेक्टर स्केच। अब चलते हैं आपके इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Why did Lencho not want the money to be sent through mail? लेंचो क्यों नहीं चाहता था? Why did Lencho not want the money to be sent? जो पैसा वो भेजा जाए थ्रू मेल, मेल की थ्रू पैसा भेजा जाए, लेंचो क्यों नहीं चाहता था? लेंचो रोट इन हिज सेकंड लेटर, लेंचो ने अपने सेकंड लेटर में लिखा, रोट मतलब लिखा था, दैट ही रिसीव्ड ओनली, कि उसे रिसीव 70 पैसों ही हुए, उसे सिर्फ 70 पैसों से ही मिले हैं। बट ही नीडेड 100 पैसों, पर उसे 100 पैसों की जरूरत थी। ही रिक्वेस्टेड गॉड, उसने भगवान से विनती करी, नॉट टू सेंड ऑफ रेस्ट ऑफ हिज द मनी बाय पोस्ट, उसने भगवान से रिक्वेस्ट करी कि जो बाकी का पैसा है, रेस्ट मतलब बचा हुआ बाकी का जो पैसा है, वो पोस्ट से ना भेजे। सिंस, जबकि तब से द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे वो ग्रुप थे, वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब जो खराब बंदे होते हैं, अच्छे लोग नहीं होते, वह उनका ग्रुप थे। एंड वुड स्टील द मनी, और उन्होंने वो पैसे चुरा लिए। ये थे गाइस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर से आपके आने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया है, आप सिर्फ ये 5 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इन 5 में से 2 या फिर 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आप इनको समझकर अच्छे से याद कीजिए और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए अपनी ओन लैंग्वेज में गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कीजिए प्रेस, जिससे आपको मेरी आने वाली और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लास 10th के लिए मिलती रहे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।